स्टूडेंट, हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस टॉपिक पढ़ रहे हैं। उसी श्रृंखला में मैं आपके लिए अगला वीडियो लेकर आया हूं। लेकिन पिछले वीडियो हमने इसमें क्या क्या पढ़ रखा था तो आप उसको बड़े ध्यान से देखेंगे और उसके नोट्स बनाएंगे। उसी के बाद आप इसको देखते हुए इसके भी नोट्स बना लेंगे। उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि कांग्रेस की जो स्थापना थी वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष WC बनर्जी थे। आज भी हम उनके अधिवेशनों की चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जान लें। पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम, जिनको शिमला का सन्यासी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिमला का सन्यासी या हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम को क्या कहा जाता है? शिमला का सन्यासी। लिखते चलेंगे, हर्मिट ऑफ शिमला या शिमला का सन्यासी। शिमला आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी है वर्तमान में। तो शिमला का सन्यासी किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम को। और उनको ही कांग्रेस का पिता कहा जाता है। आप ध्यान रखेंगे, कांग्रेस का पिता किसे? A.O. ह्यूम को। और कांग्रेस के मंच से अगर क्वेश्चन आता है, आप नोट करते चलिए, कॉपी पेन लेके बैठा करें और साथ साथ में नोट करते चलें। कांग्रेस के मंच से 1906 में, कांग्रेस के मंच से 1906 में कांग्रेस के मंच से कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज्य शब्द किसने दिया था? अगर क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस के मंच से 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज्य शब्द किसने दिया, तो आपका जवाब होना चाहिए दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के मंच से स्वराज्य शब्द 1906 में दादा भाई नौरोजी ने दिया था। लेकिन अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट अगर ये आए कि प्रथम बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किस भारतीय व्यक्ति ने किया? प्रथम बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किस भारतीय व्यक्ति ने किया? तो आप कहेंगे दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वराज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? दयानंद सरस्वती। कांग्रेस के मंच से किसने? दादा भाई नौरोजी ने और दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। वेदों की ओर लौटो नारा इनका ही था। वेदों की ओर लौटो नारा दयानंद सरस्वती का था। और आप सभी लोग जानते हैं दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो आप इसको कमेंट में जवाब देंगे, ठीक है। और दयानंद सरस्वती की पुस्तक कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश है या सोम प्रकाश? पुस्तक का नाम, इनकी पुस्तक का नाम सोम प्रकाश है कि सत्यार्थ प्रकाश? सोम प्रकाश है कि सत्यार्थ प्रकाश? ये दो किताबें हैं, सत्यार्थ प्रकाश। तो ये दयानंद सरस्वती की है और एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की है। तो इसमें से किस पुस्तक के लेखक ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं और किस पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती हैं, ये आप कमेंट करेंगे। और भारत के लिए माँ शब्द किसने दिया था? तो आप कहेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आप कहेंगे दयानंद सरस्वती ने। लेकिन कांग्रेस के मंच से स्वराज्य शब्द किसने कहे थे? तो आप क्या कहेंगे? दादा भाई नौरोजी ने 1906 में। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटाओ कि कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज्य का नारा, कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज्य, कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज्य का नारा, तो आप कहेंगे 1929 में लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया और ये अधिवेशन लाहौर में
रावी नदी के तट पर हुआ। लाहौर में रावी नदी के तट पर हुआ। ये इम्पोर्टेंट बात आप याद रखेंगे। लाहौर में किस नदी के तट पर हुआ था? रावी नदी के तट पर। और कांग्रेस का अधिवेशन, पहला अधिवेशन वैसे तो पूना में होना था, लेकिन पूना में प्लेग फैलने की घटना के कारण पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में। और बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के भवन में। एक एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए याद। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये मैं पढ़ा चुका हूँ, एनी बेसेंट। कांग्रेस की मीटिंग में भाग लेने वाली पहली महिला कादामनी गांगुली। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। और कांग्रेस की स्वतंत्रता के बाद अध्यक्ष कौन महिला बनी? तो आप कहेंगे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 1982 में 1982 में अध्यक्ष बनी थी। आपको मैं बता चुका हूँ ये वाली बात, और ये कमेंट में भी पूछा गया था क्वेश्चन। और सबसे अधिक लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्ष अगर रही हैं तो सोनिया गांधी 1998 में। सोनिया गांधी कब रही थी? 1998 में। कब बनी थी? 1900। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्ष अभी तक सोनिया गांधी जी रही हैं। और अगर मैं आपसे ये कहता बिटाओ कि आज़ादी के पहले कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन बने? आज़ादी के पहले कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन बने? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्या नाम है बिटाओ? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आज़ादी के पहले कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। लिख लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बार बार मैं बोल रहा हूँ, भारत के पहले, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। क्या पुस्तक का नाम है बिटाओ? इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम। और मैं इतने कॉन्सेप्ट आपको क्यों क्लियर कराता हूँ कि आपको एक ही प्लेस पर सारी बातें क्लियर हो जाएं। इंडिया विंस फ्रीडम। अगर मैं ये कहता कि इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। इंटरनल इंडिया किसकी है? इंदिरा गांधी की। इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी की। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है बेटाओ? सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। ये भी आप याद रखेंगे ना बहुत अच्छे से। तो आपको हमने ये क्या बताया था कि कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आज़ादी के पहले। और कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने थे। ये बात भी आप याद रखेंगे। तो अगली बात करते हैं, चलिए। अब आज के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या क्या हैं कि कांग्रेस के मंच से राष्ट्रगीत, कांग्रेस के मंच से राष्ट्रगीत और कांग्रेस के मंच से राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगीत की बात आए तो सभी लोग जानते हैं राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। मातरम ये हमारा राष्ट्रगीत है। रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और ये कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष बिशन नारायण धर थे। कांग्रेस के अध्यक्ष बिशन नारायण धर। बिशन नारायण धर कांग्रेस के अध्यक्ष बेटा कौन थे? बिशन नारायण धर। वंदे मातरम जब गाया गया था तो बिशन नारायण धर नहीं, रहमत उल्लाह सयानी। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। रहमत उल्लाह सयानी कब थे? जब राष्ट्रगीत गाया। सयानी से याद रखना। और बिशन नारायण धर तो बेटा राष्ट्रगान के समय थे। बिशन नारायण धर किस समय थे? ये भी कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन। और ये राष्ट्रगान कब गाया गया? राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन।
जन गण मन अधिनायक जय हे, ये हमारा राष्ट्रगान है और राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। इसके रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी और जनगण मन के रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर। आप सभी लोग जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का भी गीत लिखा है, राष्ट्रगान लिखा है, आमार सोनार बांग्ला। इसके रचनाकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। बांग्लादेश को हम पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, 1971 में अलग हुआ था। तो आप याद रखेंगे कि राष्ट्रगान जनगण मन के राइटर रविन्द्रनाथ टैगोर, और रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में प्रथम भारतीय व्यक्ति जिनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इस समय कांग्रेस अध्यक्ष बिशन नारायण धर थे। बेटा यहाँ बिशन नारायण धर हैं और वहाँ पर कौन है? रहमतुल्लाह सियानी। बिशन नारायण धर हमारे यहाँ पर हैं और रहमतुल्लाह सियानी वहाँ पर हैं। दोनों याद रखेंगे आप लोग। तो राष्ट्रगान राष्ट्रगीत क्लियर, दोनों बातें बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। कांग्रेस के मन से प्रथम बार राष्ट्रगीत, लेकिन इस गीत को गाया किसने था? ये केबीसी में भी पूछा गया है। जब 1896 में राष्ट्रगान गाया गया था तो इस राष्ट्रगान को गाया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, इसको गाया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रचनाकार इसके हैं बंकिम चंद्र चटर्जी और जनगण मन के रचनाकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। क्लियर बिठाओ। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मैं उसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में पूर्ण सहयोग दूंगा। ये कथन कांग्रेस के बारे में किसका है? कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मैं उसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में पूर्ण सहयोग दूंगा। यह कथन है लॉर्ड कर्जन बंगाल के विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय था। लॉर्ड कर्जन का कथन है कि कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मैं उसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में पूर्ण सहयोग दूंगा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो देश की आज़ादी पर महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस का उद्देश्य पूरा हो चुका है और अब उसे समाप्त कर देना चाहिए। ये कथन किसके हैं? महात्मा गांधी के। ये कथन किसके हैं? महात्मा गांधी के। याद रखेंगे बेटाओ। कांग्रेस की आवाज़ को मेढक की टरटराहट, या तो क्वेश्चन केवल इतना आएगा पेपर में, कांग्रेस की आवाज़ को मेढक की टरटराहट और मीटिंग को पिकनिक स्थल किसने कहा? तो उस व्यक्ति का कथन है जिन्होंने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और ये वो व्यक्ति थे जो कभी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बने। तो इनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। क्लियर है ये वाली बात। कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि लॉर्ड डफरिन ने कहा था। कांग्रेस अल्पमत का प्रतिनिधि है, या इसी स्टेटमेंट को उन्होंने ऐसे भी कहा था कांग्रेस जनता के एक सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। या तो ऐसे आ जाए कि कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था, या कांग्रेस जनता के एक सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। तो ये कथन किसका है? डफरिन का। यहाँ पर भी हम डफरिन लिख सकते हैं, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन कौन थे? आप सभी लोग जानते हैं। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। क्लियर। सभी लोग कांग्रेस जन हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में सभी लोग कांग्रेस जन हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में हैं। ये उस व्यक्ति का कथन है जो कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे, जिनका नाम है जॉर्ज यूल। क्या नाम है बेटा? जॉर्ज यूल। नाम क्या है? जॉर्ज यूल।
महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष कब बने? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? तो महात्मा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष तो 1924 में बने थे, कर्नाटक के बेलगाम अधिवेशन में। और महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए। इसी कारण 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह क्लियर है बेटा, ये भी बात याद रखना। लेकिन एक बार एक कंपटीशन में ऐसे आया था, जेल प्रहरी वगैरह किसी परीक्षा में, कि सुभाष चंद्र बोस SC बोस कांग्रेस अध्यक्ष कब बने प्रथम बार? कांग्रेस अध्यक्ष प्रथम बार कब बने? सुभाष चंद्र बोस प्रथम बार कांग्रेस अध्यक्ष कब बने? तो आप लोग याद रखेंगे, ये बने थे 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में ये प्रथम बार कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। और यह हरिपुरा कहाँ पर है बिटाओ? तो आप लिखेंगे गुजरात में। एक बार ऐसे भी क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन व्यक्ति कभी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बने? ऑप्शन था महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन कभी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बने। और भी कई व्यक्ति हैं, तो हम ऐसा करेंगे जो अध्यक्ष बने हैं, जो अधिवेशन की अध्यक्षता की है, उनके बारे में हम पूरा डिटेल आपको पढ़ाएंगे, तो कभी आपको ये कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा। और जहाँ तक संभव होगा मैं कांग्रेस के सभी अधिवेशनों को आपको क्रम से पढ़ाऊँगा, टोटल अधिवेशन। बस आप इतना धैर्य रखेंगे सभी विद्यार्थी कि कांग्रेस में अगर 4 वीडियो भी बनते हैं तो आप उनको कंप्लीटली लिख लेंगे, तो एक बार अगर आप डिटेल पढ़ लेंगे तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना बेटाओ? तो ये तो हमने इनके बारे में चर्चा की। अब हम कांग्रेस के अधिवेशन या कांग्रेस की मीटिंग की चर्चा करते हैं। तो हम बात करेंगे, आज केवल 8 अधिवेशन पढ़ेंगे, इससे आगे के अधिवेशन में अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा। तो प्रथम अधिवेशन सन आप याद रख रहे हैं, प्रथम अधिवेशन 1885। प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में। बम्बई में आपको मालूम है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के भवन में। और अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे अध्यक्ष? WC बनर्जी। और पहले अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था, 72। और सर्वाधिक सदस्य बम्बई प्रेसिडेंसी से थे, 38। ये सब बातें आप लोगों से मैं कर चुका हूँ। क्लियर है बेटा? अगला द्वितीय अधिवेशन कहेंगे तो 1886 में, 1886 में। ये कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इनको भारत का वयोवृद्ध पुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसको? दादा भाई नौरोजी को। ये कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे, पारसी अध्यक्ष। तृतीय अधिवेशन 1887 में होगा। ये अधिवेशन कहाँ होगा? मद्रास में। अध्यक्ष कौन बनते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी। एक कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं और इन्होंने क्या नारा दिया था? कांग्रेसी बनो।
का नारा बदरुद्दीन तैयब जी ने दिया था। अच्छा, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह नारा किसका है? आप इसका आंसर कमेंट करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं, और अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप उससे देखकर इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह कथन किसका है? कांग्रेसी वर्गों का नारा बदरुद्दीन तैयब जी। पहला अधिवेशन बम्बई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास और चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में 1888 में होगा। 1888 इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो चुका है। 1888 इलाहाबाद प्रयाग में ही चंद्रशेखर आज़ाद का समाधि स्थल स्थित है, चंद्रशेखर पार्क में, आप याद रखेंगे। जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष थे, जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। अगला बात आती है, इसी अधिवेशन में कांग्रेस जनता के एक सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था, ये किसने कहा था? डफरिन ने। 5वां अधिवेशन हुआ था बम्बई में। बम्बई में कब होगा आप कहेंगे तो 1889, 1889। 1889 से आपको एक बात और याद आ रही होगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म भी इसी वर्ष होता है, 14 नवंबर 1889। और बम्बई में हुआ था, अध्यक्ष विलियम बेडनबर्ग ने की थी, और इसमें कांग्रेस की ब्रिटिश समिति का गठन हुआ था। कांग्रेस की ब्रिटिश समिति का गठन। 6वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, तो ये 1890 में। आप देखेंगे तो कलकत्ता में सर्वाधिक अधिवेशन होते हैं कांग्रेस के। कलकत्ता में देखिए, ये तो कितने हो चुके हैं अभी देख लीजिए। तो टोटल अधिवेशन लिखाएंगे कि कांग्रेस के कलकत्ता में कितने अधिवेशन हुए हैं। आज़ादी से पहले कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन कहाँ हुए थे? तो आप कहेंगे कलकत्ता में। आज़ादी के बाद सर्वाधिक अधिवेशन दिल्ली में हुए हैं। कलकत्ता, यहाँ अध्यक्षता की थी फिरोज शाह मेहता ने। आप लोगों ने 3 लोगों का नाम सुना होगा, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी, इन तीनों को बॉम्बे त्रिमूर्ति कहते हैं। क्या कहा जाता है? बॉम्बे त्रिमूर्ति। और इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की भी स्थापना की थी, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने। तो इस मीटिंग में कलकत्ता जो अधिवेशन हुआ था, इसमें कादामनी गांगुली ने भाग लिया था। तो कांग्रेस की मीटिंग में भाग लेने वाली पहली महिला कादामनी गांगुली थी, और ये भारत की प्रथम स्नातक महिला है। अब 7वां अधिवेशन 1891 में नागपुर में होगा, जिसकी अध्यक्ष पी आनंद चार्लू करेंगे, पी आनंद चार्लू। और ये कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता, ये नारा इस अधिवेशन में इन्होंने दिया था। कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता है। पी आनंद चार्लू ने ये नारा दिया था। किसने? पी आनंद चार्लू ने क्या नारा दिया था? कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता है। ये नारा किसका है? पी आनंद चार्लू का, नागपुर अधिवेशन। और कांग्रेस का 8वां अधिवेशन 1892 में फिर से इलाहाबाद होगा, और WC बनर्जी इसके अध्यक्ष बनेंगे। तो WC बनर्जी कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बन चुके हैं। इलाहाबाद अधिवेशन 1892 में और 1885 में बम्बई अधिवेशन में। मतलब फर्स्ट के बाद में 8वें अधिवेशन में अध्यक्ष बनते हैं WC बनर्जी। ये क्वेश्चन आ चुका है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी बम्बई के अलावा और किस स्थान पर हुए अधिवेशन में अध्यक्ष बने हैं? तो आपका आंसर होगा इलाहाबाद अधिवेशन। अब इलाहाबाद का नाम नहीं आएगा तो अब प्रयागराज लिखा आ जाएगा, तो आप याद रखेंगे। तो आज हमने जितने भी कांग्रेस पर कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, आप उनको अच्छे से याद कर लेंगे, इनको नोट्स बना लेंगे, और अगले वीडियो में और भी अधिवेशन और भी इम्पोर्टेंट बातें मैं लेकर आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से।